पिताजी सन 54 से गुरुदेव के साथ जुड़े थे। नरमे यज्ञ में भी 58 में जब हुआ था तब भी पिताजी वहीं साथ में थे और हमको आके सब बताया था। गुरुदेव जोधपुर में बहुत कम शिष्य थे, तब पिताजी और 3-4 शिष्य थे। गुरुदेव जोधपुर आए थे तो हमारे घर पे भी आए थे। गुरुदेव पिताजी को कहने लगे कि बेटा तेरे ये 2-2 लड़के कमाने लग जाएंगे, तेरे को अब नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। तो फिर पिताजी सुबह गए और रजिस्ट्रेशन दे के आ गए, किसी को बताया भी नहीं। अभी 10 साल की नौकरी बाकी थी और बहुत अच्छी पोस्ट पे थी। और सन 72 की बात है, पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था। वो साइकिल पे ही ऑफिस जाते थे और साइकिल से आ रहे थे तो एक 18 साल का लड़का गाड़ी से टक्कर लगी और पिताजी 12 फुट ऊपर उछले और नीचे गिरे। गिरते ही बेहोश हो गए। पास में से एक दूसरी गाड़ी आई और पिताजी का सर अपने आप ऊपर हो गया और गाड़ी निकल गई। सब देखते रह गए कि ये कैसा चमत्कार है। फिर पिताजी वहीं पे बेहोश हो गए। हॉस्पिटल एडमिट किया तो डॉक्टरों ने सब ने कह दिया कि अब इनके पैर चलेंगे नहीं कभी। गुरुदेव का बहुत काम करते थे वो। तो जोधपुर वालों ने हॉस्पिटल में 5 दिन तक अखंड जप चालू किए और पिताजी के पैर हिलने लग गए। जोधपुर में अभी भी डॉक्टर विचार कर रहे हैं कि ऐसा कैसे चमत्कार हो सकता है। ये सब गुरुदेव की कृपा है। 82 में मेरे लड़के की जनेऊ शांति कुंज में हुई थी। वो तब 9 साल का था और मेरी लड़की 11 साल की थी। तब इसकी जनेऊ यहाँ शांति कुंज में दी गई थी और हमने गुरुदेव के कमरे में हम लोग बैठे हुए थे तो मेरी लड़की और लड़के को गुरुदेव ने खुद ने रक्षा बांध के उनको गुरु दीक्षा दी थी। तब मेरे मुंह से निकल गया था कि गुरुदेव इसको भजन गाने का बहुत शौक है। तो गुरुदेव उस समय की गुरुदेव की भविष्यवाणी, गुरुदेव बोले थे कि ये एक दिन लड़की गुजरात की माया वर्मा बनेगी, लेकिन हमको कभी ऐसा नहीं लगा था। लेकिन आज उसकी चर्चा सब जगह है। वो इतनी बड़ी सिंगर बन गई है कि आप पूछो मत। गुरुदेव की बहुत कृपा है उसके ऊपर। अब मेरा लड़का है विहुल जागीरदार। वो 9 साल का था तब यहाँ जनेऊ ली थी। तो तब से वो गायत्री मंत्र करता है और हमेशा गायत्री मंत्र का एक पेज लिखता ही लिखता है। अभी लगभग 8 साल पहले वो अभी मित्सुबिशी एसी का साउथ गुजरात का मैनेजर है। तो वो लोग डीलर के साथ वापस जा रहे थे और रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया। तो सामने ट्रक थी तो ट्रक ने जैसे ब्रेक लगाई वो उनकी गाड़ी ट्रक के नीचे चली गई। तो उसने आंख बंद किया और गुरुदेव को याद किया, गुरुदेव अब बचने का कोई चांस नहीं है। उस समय मेरे 1.25 लाख का अनुष्ठान चल रहा था और मेरी बहू नेहल जागीरदार वो मंत्र लेखन कर रही थी। उसी ने गुरुदेव को बचाया और उसने जैसे ही आंख बंद की कांच सब टूटे और उसको यहाँ इतना सा लगा, खून भी निकला था, 11 टाके आए थे, लेकिन गुरुदेव ने उसको तुरंत बचा लिया। ऐसा हमें अनुभव है। पिताजी ने जोधपुर में एक जगह थी मेरे ननियाल की, वहाँ 6 महीना तपस्या की थी। फिर पिताजी का देहांत हो गया तो मेरे भाइयों ने और मेरी बहन निरुपमा अवस्थी वो गुरुदेव का बहुत कार्य करती थी। तो उन्होंने वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बनवाया। तो वहाँ डॉक्टर साहब पुष्कर में आए हुए थे, लेकिन संभव नहीं था कि वो जोधपुर आके उसकी प्रतिष्ठा कर सके। लेकिन जोधपुर वालों ने बहुत अनुग्रह किया तो डॉक्टर साहब आए वहाँ पे और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। तब मेरी बहन मुझे बता रही थी कि दीदी मैंने डॉक्टर साहब के अंदर गुरुदेव के दर्शन किए हैं, जैसे गुरुदेव प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो। ऐसा अनुभव हुआ था। हम लोग जब 82 में यहाँ पे आए थे तो गुरुदेव के कमरे में हम लोग 4 जने ही थे और कोई नहीं था। मैं जब भी आती थी गुरुदेव के चरण स्पर्श करती थी तो मेरे को रोना ही आता था। मैं गुरुदेव से कुछ नहीं बोल सकती थी। मैंने पढ़ा था कि गुरुदेव को सत्तू बहुत पसंद है, तो मैं उस समय सत्तू बना के लाई थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि गुरुदेव को कैसे कहूँ कि मैं वो लेके आई हूँ।
लेकिन गुरुदेव जान गए थे। गुरुदेव ने कहा बेटा वो डब्बा तो खोलो जिसमें वो सत्तू बना के लाई हो। और मैं रोने लग गई, मेरे से कुछ नहीं बोला गया। और बोला कि माता जी को दे दो, जब मैं खाना खाने बैठूंगा तब ये खाऊंगा। बस ये गुरुदेव की कृपा है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।